तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन लर्निंग सीरीज में। तो आज की बुक समरी है गेट बेटर, जिसके राइटर हैं टॉड डेविस। एंड इस समरी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए अब समरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बुक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने काम के साथ साथ अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ अपने रिश्तों को बना सकते हैं और किस तरीके से अपने काम में ज़्यादा सुकून पा सकते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब हमारा यह भ्रम टूट जाता है, क्योंकि हम सभी दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं और यह मानते हैं कि हमारा नज़रिया सही है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप जो मानते हैं वो सही ही हो। बहुत बार हम लोगों के सामने यह राय बना लेते हैं कि वो व्यक्ति बहुत आलसी है। हमारे दिमाग में जो भी बात पहले आती है हम उसे मान लेते हैं बिना कुछ सवाल किए। यह मानना छोड़ दीजिए कि आप या कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में बुरा सोचता है तो वो बुरा ही है। बेहतर रास्ता है कि आप अपने लिए, लोगों के लिए और दुनिया के लिए एक खुला दिमाग रखिए और अपनी निगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जो बातें मानते हैं वो आपके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति ने डाली हैं और यह जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको अपने सपने के पीछे जाने से रोक रहे हैं और इससे आप यह मान सकते हैं कि वो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर आप अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें आपकी चिंता है और इसीलिए वो आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वे आपको अपने सपने के पीछे जाने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप नाकाम ना हो जाएं। आपके घर वाले लोग आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन क्योंकि आपने सच जानने की कोशिश नहीं की, आपको लगता है कि आप जो मानते हैं वही सच है और वे लोग आपसे प्यार नहीं करते। बहुत बार कुछ ऐसा होता है कि हम बाहर के हालात को अपनी भावनाओं को काबू करने देते हैं और खुद उनके आगे घुटने टेक देते हैं। कभी कभी जब कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो हम भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। हम अपना आपा खो देते हैं, या फिर जब कोई व्यक्ति हमसे आगे निकलने लगता है तो हम उससे जलने लगते हैं। इस तरह से हमारी भावनाएं हमारे काबू में नहीं होती। ऐसे हालात में रुकना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब आप कुछ देर तक रुक कर अपनी भावनाओं के बारे में और अपने हालात के बारे में सोचते हैं तो आप अपने हालात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उससे निकलने का समाधान खोज पाते हैं। इससे आप यह समझ पाते हैं कि आप इस तरह से अपना आपा क्यों खो रहे हैं और किस तरह से आप उसे वापस पा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपने मजाक में अपने दोस्त से कुछ कहा और वो आपके ऊपर गुस्सा करने लगा। वो आपको 2 साल पुरानी गलतियाँ याद दिलाने लगा और आपको बुरा भला कहने लगा। ऐसे में बहुत से लोग भी अपना आपा खोकर उसके साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन यह समझदारी की बात नहीं होती। यहाँ पर आप कुछ देर तक रुक कर खुद से सवाल कीजिए कि क्यों आपका दोस्त आपसे इस तरह का बात कर रहा है। हो सकता है वो किसी दूसरे बात से परेशान हो और उसने अपना गुस्सा आप पर निकाल दिया हो सकता है वो आपके काम से कुछ दिनों से खुश ना हो और काफ़ी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हो। अगर आप कुछ देर तक रुक कर सोचेंगे तो आपको एहसास होगा। उससे जाकर एक बार बात कर लेने से आप अपने बीच की गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। इन सब की शुरुआत होती है कुछ देर तक रुक कर हालत को समझने से। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपको सामने वालों का भरोसा जीतना होगा। इसके लिए आपको यह दिखाना होगा कि आपके पास अच्छी वैल्यू है और आप जो काम करते हैं उसमें माहिर भी हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास नहीं होगी तो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखेंगे जो बहुत अच्छे से बात करता हो, ईमानदार हो, लेकिन अपने काम को अच्छे से न कर पाता हो? नहीं रखेंगे। साथ ही क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपने काम पर रखेंगे जो अपना काम तो अच्छे से करता हो लेकिन बहुत घमंडी हो और अपनी ही मनमानी करता हो? तो नहीं रखेंगे। इसलिए काम में बेहतर होना और एक अच्छा इंसान होना, यह दोनों ही किसी का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आप खुद के बारे में बहुत चढ़ा बढ़ा कर किसी को मत बताइए। किसी से रिश्ते बनाते वक्त लंबे समय तक का सोचिए और छोटे वक्त में किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठाने के बारे में मत सोचिए। साथ ही किसी से मिलते ही अपने फ़ायदे की बात मत कीजिए, बल्कि उससे रिश्ते बनाने की बात कीजिए, ताकि उससे भी लगे कि आप लंबे समय तक उसके साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं और वो इस तरह से आप पर भरोसा भी करने लगेगा।
जब आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के पास मदद मांगने पहुंचते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो आपकी मदद कर दें। आपको शुरुआत में उसके लिए कुछ अच्छा करना होगा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना होगा ताकि वो आप पर भरोसा कर सके। ऐसे में अगर आपको तुरंत कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है तो परेशान मत होइए। साथ ही आप खुद को नए हालात में ढालने की कोशिश कीजिए। बहुत बार आपको कुछ अलग तरह के मैनेजर्स के साथ काम करना होगा जो कि आपको मैक्रो मैनेज करेंगे। आपको कभी कभी बड़े ख़राब क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। ऐसे हालात में आपको खुद को ढालना होगा ताकि आप अपनी एक अच्छी इमेज बना सकें। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से रोल निभाते हैं। हम किसी के दोस्त, किसी के कर्मचारी, किसी के पेरेंट और किसी के पार्टनर हैं। हम यह सारे काम एक साथ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम इनमें एक बैलेंस बना पाते हैं। जब यह बैलेंस बिगड़ता है तो हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी खराब होने लगती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यह बैलेंस बिगड़ता क्यों है। यह इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हम एक रोल को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं और दूसरों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने रोल को पहचानना होगा और यह तय करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को या फिर कितने कामों को समय देना चाहते हैं। एक बार यह लिस्ट तैयार हो जाए तो यह जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें से सबसे ज़रूरी काम कौन सा है या फिर कौन से लोग हैं। यह सारे काम आपको अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से करना होगा, ना कि किसी को खुश करने के लिए। इसके बाद यह फैसला कीजिए कि आप कितना समय या एनर्जी इन लोगों के साथ या फिर इन कामों के साथ देना चाहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपने काम के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो आप यह कमिटमेंट कर सकते हैं कि जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें हर सुविधा देंगे ताकि वे अपने कैरियर में और आगे जा सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को बिल्कुल नालायक समझते हैं लेकिन वो आगे चलकर बहुत कामयाब बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हम कभी कभी लोगों की असली ताकत को नहीं पहचान पाते। हम अगर एक व्यक्ति की ताकत को पहचान कर उसे सहारा दें तो वो आगे चलकर बहुत कामयाब हो सकता है। हर कामयाब व्यक्ति कामयाब पैदा नहीं होता, वो भी एक वक्त में नाकाम ही रहता है और सबकी तरह आगे निकलने की कोशिश करता रहता है। आपको इस तरह के लोगों को पहचान कर इनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपको देखने में एक बीज लग रहा है वो कल को एक बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकता है। किसी की मदद करने से आप उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और उसे यह यकीन दिला सकते हैं कि वो जितना अपने बारे में सोचता है उससे कहीं ज़्यादा काबिल है। इस तरह से आप दुनिया को एक बेहतर इंसान दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने काम के बीच में आने वाली चीज़ों को हटाइए। आप उस पर ध्यान दीजिए जो ज़रूरी है। काम के बीच में आने वाले फ़ोन और ईमेल्स आपका बहुत समय खा सकते हैं और यह ऐसे काम है जिन्हें करने के बाद आपको लगेगा आपने काम किया है, पर असल में आप कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से आप काम तो करेंगे लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। इसके लिए अपने कामों की लिस्ट बनाइए और यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ उसमें कितना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने ज़रूरी कामों के लिए गोल सेट कीजिए और उन्हें हासिल करने की कोशिश कीजिए। यह देखिए कि आपको इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है। इसके बाद उन कामों को अपनी लिस्ट से निकालिए जो सिर्फ आपका समय खाते हैं। इस तरह से आप अपना ध्यान जरूरी कामों को दे पाएंगे। बहुत से लोगों का मानना होता है कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए साधन नहीं है, इसलिए वे प्रतियोगिता करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचें तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और साथ में कामयाब भी हो सकते हैं। यहाँ पर हर किसी के कामयाब होने की संभावना है। यह मत सोचिए कि आपको किसी से आगे निकलकर ही कामयाबी मिल सकती है। किसी दूसरे की काबिलियत को देखकर परेशान होने की बजाय आप यह सोचने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप उनके साथ मिलकर काम करके बेहतर नतीजे पा सकते हैं। इस तरह से साथ काम करके आप उन्हें भी कुछ सिखा सकते हैं और खुद भी कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे दोनों का ही फायदा होगा। लेकिन किसी के साथ काम करने पर मतभेद ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे हिम्मत दिखाना और सामने वालों की बात को सुनना। साथ काम करने में बहुत बार ऐसा होगा कि सामने वाला कुछ और कहेगा और आप कुछ और मानेंगे। ऐसे हालात में अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके तरीके से कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं तो हिम्मत दिखाइए और उससे सबके सामने रखिए। ठीक इसी तरह से अगर आप सामने वालों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप उनकी बात को एक खुले दिमाग के साथ सुनिए और यह फैसला करने की कोशिश कीजिए कि किसका तरीका बेहतर है या फिर किसके साथ आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। दूसरों को इज्जत दीजिए और उसके काम की तारीफ कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति की शिकायत करेंगे या फिर किसी दूसरे के काम का क्रेडिट लेंगे तो आपके रिश्ते कमज़ोर होने लगेंगे। आप हमेशा वो काम कीजिए जिसमें सबका फ़ायदा हो।
आपने शायद अब तक बहुत सी ऐसी किताबें देखी होंगी जो यह बताती है कि किस तरह से आप अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन शायद बहुत कम किताबें देखी होंगी जो यह बताती है कि किस तरह से आप लोगों को अच्छे से सुन सकते हैं। बात दो तरफ से होती है और इस तालमेल को बनाए रखने के लिए आपको सामने वालों की बात को सुनना होगा। सुनने का मतलब सिर्फ सिर हिलाना नहीं होता, इसका मतलब होता है सामने वालों की बात को दिल से समझने के लिए सुनना। बहुत से लोग इसलिए सुनते हैं ताकि वे सुनकर बोल सकें, ना कि इसलिए ताकि वे उसकी बात को समझ सकें। ना सुनने के नुकसान यह है कि इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं और उसकी बात ना सुनकर सिर्फ अपनी बात किए जा रहे हैं तो वो आपको ना कह सकता है। अगर आप अपने कर्मचारियों की बात न सुनकर सिर्फ उन्हें ऑर्डर दिए जा रहे हैं तो उनका मन उनके काम से उठ सकता है। जब आप दूसरे की बात को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उसकी परवाह कर रहे हैं, उसे लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और इसीलिए उसकी ज़रूरतें पूरी होगी। बहुत से लोग हर किसी पर अपने काम करने के तरीके को थोपने लगते हैं। वे कुछ काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और इसीलिए वे चाहते हैं कि हर कोई उस काम को उसी तरीके से करे जिस तरीके से वे कर रहे हैं। इस तरह से काम करने से आपके लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। जब आप दूसरों को अपने तरीके से काम करने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें खुद के तरीके खोजने से रोक देते हैं, जिससे कि नए आइडियाज़ दबकर रह जाते हैं। साथ ही जब लोग आपके साथ काम करने पर दबा हुआ महसूस करते हैं तो वे आप पर कम भरोसा करते हैं, जिससे रिश्ते और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों पर भरोसा कीजिए कि वे अपना काम अच्छे से कर सकते हैं और आपको उन्हें हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने कर्मचारियों को उनका काम उनके हिसाब से करने देते हैं तो इससे उन्हें यह लगता है कि आप उन्हें काबिल समझते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन आप इसी तरह से सभी के ऊपर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। इसीलिए आप किसी पर भरोसा करने से पहले यह देखिए कि वे कितने काबिल हैं। अगर नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा है तो यह काम उनका नहीं है जिस पर आप कम भरोसा करते हैं। बहुत बार हमने यह देखा है कि कुछ लोगों की जब कमियां बताई जाती है तो वे चिढ़ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर सामने वाला उन्हें खुद में सुधार करने के लिए कह रहा है, उससे लगता है कि वो उसे काबिल नहीं समझता। इसलिए बहुत से लोग इस तरह की बातों को सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद में सुधार करना होगा, और अगर आपको खुद में सुधार करना है तो आपको दूसरों से फीडबैक लेना होगा। फीडबैक लेने से हम खुद को भविष्य में होने वाली गलतियों से बचा पाते हैं और इसलिए यह आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। एक बार के लिए यह बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि सामने वाला का इरादा सिर्फ आपको बेहतर बनाना है तो यह कम खराब लगता है। बहुत बार हमारे साथ यह होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलता और हमें वो नतीजे नहीं मिलते जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने नतीजों को देखकर रोने की बजाय अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप यह देखिए कि आपको किस तरह के नतीजे चाहिए। अगर आप एक सेल्समैन हैं और आपको ज़्यादा सेल करना है तो आप ज़्यादा लोगों से मिलिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आपको अपने एड पर ज़्यादा खर्च करना होगा, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना होगा या फिर अपने कर्मचारियों को ट्रेन करना होगा। इस तरह से आप लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और खुद को भी आगे लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बेहतरीन लर्निंग के साथ यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।